वो ले रहा है, ना कि वो नंबर्स वाली अरे का। ओके सर। अच्छा, उसका सर हम आप क्या अगर कह यहाँ रहे हैं? पे जी जी जिशान, आप पूछ लें। सर अगर यहाँ पे हम जैसे पर नंबर्स में से मैंने कहा था कि 2 और 3 का अगर हम स्केल लेना चाहें, तो हम अगर ये करें कि फॉर एक्स इन नंबर्स और आगे 2 और 3 का इंडेक्स भी दे दें, तो फिर करे क्या इसको कर लेगा ये। हाँ, इस तरह किया जा सकता है कि नंबर्स करके हम, वो स्लाइसिंग ही हो गया ना, कि हम उसको फर्स्ट से स्टार्ट करें एंड थर्ड तक चला जाए, लाइक के 0 1 1 2 और 3 का ले। हाँ, 2 और 3 का ले, ये स्लाइसिंग ही हो रहा है ना। जो मैंने पहले कहा था कि आप स्लाइस करके उसको से वैल्यूज़ निकाल के उसको या अरे लिस्ट में स्टोर करवा के देन ले ले, या इस तरह भी आप डायरेक्ट ले सकते जी सर ओके। हैं। ओके, ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इधर यूज़ हो रहा है। ओके, यहाँ तक सबको लिस्ट का सर प्रीमेंशन की। जी जी। सर जैसे आपने ऊपर देखा है कि हमने वो नंबर भी नहीं डिफाइन किए थे ऊपर लिस्ट के अंदर, ये वाले 1 2 3 तक ही किए थे, लेकिन इधर हमने रेंज ना वो बढ़ा दी थी। लेकिन सर उसके बावजूद भी उसने वो रेंज मतलब कि आगे तक ले गया, हमने नंबर भी प्रोवाइड नहीं किए। क्या क्या मतलब, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर जैसे एक्स इन रेंज लिखा हुआ था ना, 1 2 5 कर दिया था आपने इधर, है ना। जी जी एक्स, जी तो सर इसने रेंज 1 से लेके वो 4 तक ले गया था, जी। मतलब कि। लेकिन सर हमने ऊपर नंबर भी प्रोवाइड इवन कि हमने 1 2 3 तक किए थे। मैं इसका इसको ख़त्म मतलब कि करता हूँ। मैं ये ख़त्म कर दिया, ठीक है, आप समझे, नंबर्स है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेंज का क्या होता है फंक्शन काम। अब मैं जब दूंगा ना इसको 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, वो क्या करेगा, वो 1 2 3 4 5 ये पूरी एक गिनती एक किस्म की वो करेगा। और उसके बाद जो पहला है वो उसको देगा एक्स को, उसके बाद फोर लूप चलेगा। वन, वन का स्केयर लेगा, फिर टू का स्केयर, फिर थ्री का स्केयर, फिर फोर का स्केयर, ये काम ये कर रहा होता है। इसको इससे लाइक ताल्लुक ही नहीं है, वो अपनी रेंज को डिफाइन करके उसका स्केयर ले रहा होता है, जो हम उसको बताते हैं। ओके थैंक। अच्छा, उसने लिस्ट बनाई है, उसके बाद स्केयर इसने, ठीक है, तो उसके बाद उसका स्केयर लिया है फॉर एक्स इन एल। लाइक ये यहाँ तक तो सेम है उसका काम, कि इन सब का स्केयर लिया जाए। लाइक टू का स्केयर लिया जाए, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का। उसके बाद आगे लिखा है कि इफ़ टू के जो हमारी एक्स की वैल्यू है, अच्छा उसने यहीं पे लगा दिया कि हमारी उस वैल्यूज़ का स्केयर लिया जाए जो 2 और 5 का मिड में है, लाइक कि इसमें फॉल करती है। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ करती है, 2 3 4 5, ये चार वैल्यूज़ करती है, तो इसका स्केयर लिया जाए, सिक्स को इग्नोर किया जाए। जैसे ही सिक्स वो करेगा, उसके ऊपर इफ़ कंडीशन चेक करेगा, वो उसमें वेरीफाई नहीं होगी तो उसको छोड़ देगा, वो आगे कंटिन्यू कर लेगा। ये चीज़ हो रही है, तो इसमें पहली चार वैल्यूज़ का स्केयर आएगा। ये आ गया पहली चार वैल्यूज़ का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एंड पे, कि इसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ें इस तरह कर सकते हैं। जैसे हमने रेंज यूज़ की, इफ़ यूज़ किया है, सिंपल जिस तरह हमने देखा था, तो उससे आगे अब और भी इसमें होगी कुछ ना कुछ कम चीज़ें, तो उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लास्ट वाला टॉपिक करते हैं इसका, आज का आज का कह रहा हूँ, लिस्ट का। अच्छा, इनएमूरेट करके एक फंक्शन होता है, इसका काम होता है कि हमने जो अपनी लिस्ट बनाई होती है उसकी वैल्यू और इंडेक्स को रिटर्न करें, दोनों चीज़ों को एट अ टाइम रिटर्न करें। तो इसके अंदर भी हम गैजेट्स की एक लिस्ट बना देते हैं अपने पास, और उसमें हम स्टोर करा देते हैं पीसी, लैपटॉप एंड मोबाइल एंड फ़ोन, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, कि हम फोर, अब यहाँ पे जैसे हम एक्स दे रहे थे ना ऊपर, कि वो एक्स में वैल्यूज़ लेके आ रहा था इधर से लिस्ट से, उसी तरह यहाँ पे हम दे देते हैं दो वैल्यूज़ देके, एक इंडेक्स की कि वो इंडेक्स इसमें स्टोर करे, और एक हम दे देंगे लाइक के नेम कर देते हैं, या नेम दे देते हैं कि गैजेट का जो नेम है वो।
वो कहाँ से लेके आए, इनके बाद हम ये वाला जो फंक्शन कर रहे थे ना कॉल, उसको यूज़ करेंगे। ये आ गया है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट का जो नाम होगा वो दे देंगे, पास कर देंगे उसको। अब ये क्या करेगा कि गैजेट्स की लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करेगा और पहली वैल्यू को देखेगा, उसका पिक करेगा और उसका नाम जो है वो पीसी जो नेम है वो नेम में रखवा देगा, और जो इंडेक्स है लाइक वो जीरो इंडेक्स पे है वो जीरो इंडेक्स में स्टोर करा देगा। ये चीज़ का है कि फर्स्ट वैल्यू पे उसका नाम और इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कर रहा है, फिर आइट्रेट करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। लैपटॉप वो +1 खुद करी जा रहा है, लूप में खुद ब खुद वो आइट्रेट करता जा रहा है। फिर वो सेकंड इंडेक्स पे जब जाएगा लाइक 1 इंडेक्स, तो वहाँ से लैपटॉप का नेम पिक करेगा, वो नेम में स्टोर करा देगा, और उसका जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स में स्टोर करा देगा। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। इसको प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट इंडेक्स और साथ नेम। ये हो रहा है कि जीरो पीसी पे, पीसी जो है वो जीरो पे पड़ा हुआ है, लैपटॉप 1 पे पड़ा हुआ है, और मोबाइल जो है वो 2 पे पड़ा हुआ है। ये चीज़ इसका काम होता है, इसकी फंक्शनैलिटी। और इसमें ये हमने मेक श्योर करना होता है जो हमारा इंडेक्स की वैल्यू होगी ना वो हमेशा फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर होगी। आप जो मर्जी उसका नाम दे, उसमें इंडेक्स की वैल्यू ही स्टोर होगी। और जो सेकंड वेरिएबल होगा उसमें जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी होगी वो स्टोर होगी। ये क्लियर है यहाँ तक आपका लिस्ट का? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जिस तरह हम कल देख रहे थे लिस्ट, या जैसे आज हमने देखा है कि लिस्ट के अगर अंदर मतलब काफी ज्यादा वैल्यूज हों, तो हम किसी स्पेसिफिक जो है ना एंट्री, उसका इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हो, जी। तो उसको किस तरह से देखेंगे? लाइक कि आप चाहते हैं कि मेरा लैपटॉप का जो वैल्यू वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है ये? जी, जैसे कि मतलब हमारी लिस्ट में अगर 50 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जी जी। तो हम दरमियान में से कोई भी रैंडम उठा लें, तो हम उसका इंडेक्स चेक करना चाह रहे हैं कि इसका क्या इंडेक्स है। अच्छा, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि इंडेक्स का सॉरी। मेथड है, मैं बता रहा हूँ करके करके। लाइक कि आप गैजेट्स जो हमारी लिस्ट होगी वो, ठीक है, उसका नेम, उसके बाद डॉट इंडेक्स करके फंक्शन होता है, ठीक है। ये इंडेक्स बता देता है आपको, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप का इंडेक्स बता दे कि वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब वो 1 पे पड़ा हुआ है तो ये 1 प्रिंट कराएगा। ये 1 पर प्रिंट कर दिया कि फर्स्ट इंडेक्स पे आपका पड़ा हुआ है लैपटॉप वाली वैल्यू। इसी तरह आपकी अगर यहाँ पे 100 वैल्यूज़ होती तो वो लैपटॉप की जो फर्स्ट अकरेंस उसको मिलती ना, उसका वो इंडेक्स बता देता। ये क्लियर हो गया आपको जहन? ओके सर। ओके। बाकी आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि कल हमने रिमूव फंक्शन रिमूव यूज़ किया था लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो रिमूव सिर्फ जो है ना फर्स्ट पे जो आते हैं ना, यानी कि लेट से अगर मेरी लिस्ट में 3 दफ़ा 2 पड़ा है ना, तो जो फर्स्ट पे 2 आता है जस्ट उससे रिमूव करता है। तो अगर मैं जी जी। सारी जगह से 2 को रिमूव करना चाहती हूँ तो फिर कौन सा लगाएंगे हम? सारी जगह से रिमूव करना चाहती हैं? सर देन मैं जी बता जी। दूं। जी जी। सर इन्होंने वो डुप्लीकेट नंबर रिमूव करना ना पूछना जी जी। सर वो शायद आपने सुबह वाला सेशन लिया था वो 7 AM वाला। जी जी। सर वो एग्जांपल वही थी वो डुप्लीकेट नंबर की। एक तो ये एक वो सेट का फंक्शन यूज कर लें सर, वो सेट का फंक्शन यूज करके आप मीन के वो डुप्लीकेट को उसका यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है अपने अंदर। सर एक वो हमने किया था इफ नाम्स आई इज इक्वल टू i-1 मीन के फर्स्ट एलिमेंट को पिछले प्रीवियस के साथ कंपेयर करता जाए। अच्छा उसामा, तो उसमें जैसे ही डबल आए। मैं ऐड करता हूँ कि वो सारे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा। लाइक अगर 1 के भी जी सर। डुप्लीकेट्स वैल्यू होगी ना वो भी ख़त्म कर देगा, 2 की भी। वो मैम कह रही है कि सिर्फ अगर हमारे पास 2 की डुप्लीकेट्स या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हो तो हमने सिर्फ 2 की रिमूव करनी है, तो वो कैसे करेंगे? ये चीज़ सॉरी डिफरेंट सर है। नो। ओके सर। इसमें कोई चीज़ कोई और ऐड करना चाहे मॉडरेटर? मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि अगर हमने खाली 2 को ही रिमूव कराना हो।
सर आई थिंक ये सर्च कर लेते हैं अगर ऐसा कोई फंक्शन मेरे होगा ख्याल से तो शायद वो जो उसामा बता रहा था वो अप्लाई हो सकता है। वो इसको इस तरह अप्लाई हो सकता है कि हम उसको एक इफ कंडीशन दे दें कि हम लोग अगर जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आती है तो उसी की वैल्यू इसको रिमूव करता जाए वो। हाँ ये हम कंडीशन लगा सकते हैं हाँ ये हो सकता है मैम, इस तरह। इसमें। यस मैम फातिहा। इस जी मैम, मैं ट्राई कर लूँगी इसको। ओके, तो अब हम और लोग। मैम अगर आपको कुछ और न्यू चीज इसमें मिले ना ऐड करने के लिए तो आप, हाँ, आप स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ। ठीक है। अच्छा, तो मैंने ओके मैम, कुछ ज़रूर। क्वेश्चंस प्रिपेयर लाइक किया था कि पूछूंगा। स्क्रीन शो हो रही है मेरी यस सर। स्लाइड्स की? जी सर। हाँ लिखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सर कैस, सर आप इधर हैं? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? जी सर, मैं इधर हूँ। तो ये आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है? सर अगर हम खाली ब्रैकेट जो हैं, मतलब कुछ भी इनपुट ना दे, सिर्फ खाली ब्रैकेट जिसकी लें नाम के साथ और उसे रन करवाएं तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाए। ये बिल्कुल सही है, इसी तरह ही है। इस तरह करके एम्प्टी लिस्ट करके उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। सर जी सर। जी जी। सर आपने एक बताया था कि लिस्ट लिख के और स्मॉल ब्रैकेट के साथ भी कर सकते हैं, तो मैंने वो जी ट्राई किया था तो वो कह रहे थे कोलैब में लिस्ट डिफाइन ही नहीं है। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? हमने कल तो सर इसको ट्राई किया था। सर ये ऐसा आपका, जब मैं आपकी फाइल खोल के ट्राई कर रही थी तो हो रहा था, जब मैं अपने कोलैब पे जा रही थी तो वो कह रहे थे कि लिस्ट वर्ड ही डिफाइन नहीं है। फिर नो आइडिया उसको, फिर आपको शायद अपने एंड पे देखना पड़ेगा कि उसको यूट्यूब कोई ट्यूटोरियल देख लेके हम पाइथन को ओके। किस तरह उसमें स्टार वगैरह इस तरह करके। ओके ठीक है। अच्छा, मैम आप सेकंड ना क्वेश्चन। जो जी इशू है जी। ना वो आप स्लैक पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा कि अभी हम समझ नहीं पा रहे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपने पहले वेरिएबल लिस्ट के नाम से डिफाइन ना किया और आप लेटर ऑन उसको यूज कर रही हो, और तभी वो आपसे कह रहा है कि लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। बट सही पता, बाकी जैसे मैम शफक ने कहा है कि आप स्क्रीनशॉट भेजें, फिर उसके बाद पता चलेगा। ओके ठीक है। अच्छा शम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर करेंगे कि हम लोग एक एलिमेंट किस तरह अपनी लिस्ट के एंड पे ऐड करवा सकते हैं। जी सर, अपेंड फंक्शन से। ओके, नेक्स्ट इमराना। यस सर। ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसकी क्या आउटपुट होगी? फ्रूट वन बनाना। यस, करेक्ट। फाकिया, which method removes the last item from a list and returns it? सर लास्ट पोप पोप इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट डॉट पोप। यस, सही आंसर। उसके अलावा अब इस्माइल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जी सर। ये क्वेश्चन की आंसर कीजिएगा कि हमारी जो इस ये नीचे कोड लिखा हुआ है 3 लाइंस का, इसकी क्या आउटपुट आएगी? इसकी क्या आउटपुट आएगी? इसकी जी जी। इसकी हमारे पास जो है वो 1 2 3 नंबर्स तक आएंगे, क्योंकि 0 1 2 हमारे पास होंगे ना इंडेक्सेस। दोबारा से देख ले एक दफ़ा कोड को, कि सबसे पहले हमने लिस्ट को डिक्लेयर किया है, देन नंबर्स 2 एंड इक्वल 10, देन प्रिंट करवा दिया इसको। सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा, ये क्या करेगा, ये 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देगा, 10 वहाँ पे पुट कर देगा, लाइक 3 की जगह 10 हो जाएगा ये। अब क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर आप यहाँ पे 1 लिखते तो वो 2 की जगह जी 10 लिख सर। देता, 0 लिखते तो वो 1 की जगह 10 लिख देता। वो अपडेट कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक जी है? सर। ओके।
ये हो जाएगा 1 2 10 4 एंड नेक्स्ट काशिफ। जी सर। हाउ डू यू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ लिस्ट और नॉट, लाइक के वैल्यूज़ को, इसलिए ये इसका डिफरेंस है टप्पल का और लिस्ट का। बाकी चीज़ें सेम ही है इसमें। जैसे अब हम लोग लिस्ट टपल्स को किस तरह करते हैं कि हम इसमें ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, जबकि हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू लिखते थे, और ये इम्यूटेबल होता था और वो म्यूटेबल है। ये मेन डिफरेंस है। और आगे मैं इसको साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि लाइक हम किस तरह, जैसे वहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे ना अपेंड का, वो नई वैल्यूज़ को ऐड करता जा रहा था उस लिस्ट में। इसमें अगर हम वो यूज़ करें तो वो एरर थ्रो करता है, क्योंकि वो फिक्स स्पेस ले, एक दफ़ा उसने स्पेस लिया हुआ तो वो अब उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये काम है इसका। तो हम टपल किस तरह लिखते हैं, लाइक एक एम्प्टी टपल बना लेते हैं। एम्प्टी टपल इज इक्वल टू ये ब्रैकेट, जिस तरह हम उसमें लिस्ट में ये वाली यूज़ कर रहे थे ना, इसमें हम ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो ये इसकी डिक्लेयर इसको लाइक के इनिशियलाइज करा देगा एक एम्प्टी टपल। कनेक्टिंग हो रहा है, वेट एंड डन। ओके, तो ये इसका सिंपल एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब जो हम सिंगल एटम इसमें स्टोर करना, लाइक सिंगल एक वैल्यू स्टोर कराना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, टपल 1 इज इक्वल टू हम 5। अब हम सिंपल, इसमें एक चीज़ है कि हम सिंपल 5 लिख के अगर इस तरह लिखना चाहे तो ये नहीं करेगा, इसको टपल नहीं लेगा, इसको इंटीजर लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोमा देते हैं एक, ताकि ये सिंगल टपल को एज अ टपल ही ले, इंटीजर ना ले। ये चीज़ मैं आपको अभी दोबारा क्लियर करता हूँ नीचे, जब हम उसको एक टपल 2 बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम सिंपल 5 स्टोर करवा देते हैं। ठीक है। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, लग तो एक जैसी रही है कि यार दोनों टपल ही है, लेकिन ये टपल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये एज अ इंटीजर लगा ले उस तरह एक्ट करेगा। इसके लिए हम टाइप का फंक्शन आई थिंक यूज़ करते हैं कि प्रिंट करवा लेते हैं टाइप फर्स्ट की, देन हम प्रिंट करवा लेते हैं टाइप ऑफ सेकंड टपल की। सर आपका कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, या स्क्रीन को जूम करूँ? नहीं, जो आपका कर्सर है वो बस घूम रहा है, उस पर लिखा नहीं जा रहा कुछ भी। नहीं, और मैं व्हाट इज अ सर टपल आप ही शो हो रहा है। मैम ये आपकी साइड इशू है। मैम वो इंटरनेट का इशू होगा आपकी साइड पे, वो डिले आ रहा होगा आपकी साइड पे। कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। नहीं, अब मैंने ये 5 वैल्यूज़ ऐड की हुई है ना, अब मैं इसमें 6 वैल्यू ऐड नहीं कर सकता मैं। अब ये 5 वैल्यूज़ ही रहेगी। अगर मुझे 6 वैल्यूज़ ऐड करनी होगी तो मुझे इसकी कॉपी बना के उसके साथ कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। आई समझ, ये चीज़ डिफरेंस ये है मेनली। बाकी सारा चीज़ सेम है कि इसका भी ऑर्डर इसी तरह ऑर्डर में स्टोर होती है, और इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ भी आ सकती है, इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स आ सकती है लिस्ट की तरह। सर इसकी जरूरत क्यों होती है, जब लिस्ट में तो कच्चे हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में ना हमें लाइक कि अब इसमें क्या है, ये एफिशिएंट क्यों है बताऊंगा नीचे। इसको नीचे मैंने कोड भी लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ कि जब ये वाली स्टोर होगी ना, एज अ टपल ये वैल्यू स्टोर होगी, तो ये कम स्पेस लेगा। और जब ये एज अ लिस्ट स्टोर करेंगे ना, सेम वैल्यूज जाएगी 1 एप्पल ट्रू 5 ए, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस भी देगा। लाइक कंप्यूटर के अंदर ये कोड हुआ हुआ है कि इसको जब ये एज अ लिस्ट स्टोर कर रहे हैं सेम 5 वैल्यूज को, इसको एक्स्ट्रा स्पेस कुछ देनी है आपने बाइट्स की, क्योंकि कल को कोई एलिमेंट्स उसमें ऐड हो सकता है। लेकिन टपल के केस में ऐड ऐड कल को कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, तो उसने इसको फिक्स जितनी इसकी वैल्यू स्पेस बनती है उतनी ही देगा। लाइक जिस केसेस में हमें चाहिए कि हमने स्पेस एफिशिएंट बनाना है इसको कोड को अपने, तो तब हम टपल्स को यूज़ करते हैं। ओके।
आई क्लियर। नीचे मैंने इसका कोड भी लिखा है जिसमें मैं आपको लाइक के बता दूंगा डिफरेंस दोनों में। ये इसमें मेमोरी किस तरह एफिशिएंसी इसमें टपल्स की है लिस्ट की निस्बत, और स्पीड में किस तरह एफिशिएंट है, और आइट्रेशन स्पीड जो आइट्रेट करते हैं वो किस तरह एफिशिएंट है। ये 3 कोड मैंने लिखे हुए थे, ये इसको भी हम देख लेंगे नीचे जब हम टपल्स क्लियर हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लेंगे ना, लिस्ट और टपल्स को। ठीक है मैम। जी सर, अब क्लियर है। ओके ओके ओके। अच्छा, अब है कि हमने अगर टपल बनाने हैं विदाउट पैराथेसिस, लाइक ए ब्रैकेट्स, ये जो है इसके बगैर भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? टपल 4 इज इक्वल टू सेम यही वैल्यूज ले लेते हैं हम, और इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये भी टपल ही क्रिएट हुआ होगा। ये देखें, टपल ही क्रिएट हुआ। इसने क्या किया, इसको पैक कर दिया। जैसे हम अनपैकिंग पढ़ा था ना पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले लिस्ट के कॉन्सेप्ट में, उसमें हम लोग क्या करते थे कि इसको देखते हैं यहाँ पे टपल 3 है ना, हम लोग A B C D E 5 दे के हम क्या करते थे कि हम वो उसका नाम दे देते थे। ठीक है, इस तरह करके। और ये क्या करता था कि पहली वैल्यू इसको पहले में स्टोर करता था, सेकंड वैल्यू सेकंड पे, थर्ड वैल्यू थर्ड पे, फोर्थ वैल्यू फोर्थ पे, और फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ वाली में। अब ये क्या कर रहा है, इधर से इधर ये 1 वैल्यू जो है ना, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे रख देगा, सेकंड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे, फाइव वैल्यू फिफ्थ इंडेक्स में। और ये सिर्फ किस केस में काम करेगा? टपल के केस में। लिस्ट के केस में या पैकिंग वाला काम नहीं होगा, अनपैकिंग वाला काम हो सकता है। ये जो हम इधर कर रहे हैं अनपैकिंग, ये अनपैकिंग होती है, और ये जो होती है पैकिंग होती है कि डिफरेंट वैल्यूज को एक लिस्ट टपल में क्रिएट करते हैं। ये पैकिंग है। और जो डिफरेंट जो हमारा एक टपल है उसके जो डिफरेंट वैल्यूज है वो डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर दे, तो ये अनपैकिंग होती है। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, दोनों का डिफरेंस, कि हम लोग इस तरह भी टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। यस वाकिया। सर यहाँ पे हम एनुमरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडेक्सिंग टपल्स की हो सकती है। क्या क्या? यस हो सकती है वो भी। इंडेक्स जी जी हो सकती है। उसके अलावा किसी का क्वेश्चन कोई? कि हम लोग कंस्ट्रक्टर जो टपल जिस तरह हमने कल, इस तरह मैम का कोई इशू आ रहा था, जैसे हम यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर रहे थे वर्ड, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ दे के एक लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, इसी तरह हम यहाँ पे भी टपल के थ्रू एक टपल क्रिएट कर सकते हैं। और आज इसका फ़ायदा भी पता लगेगा कि ये हम लोग क्यों करते हैं, इसको यूज़ किस केसेस में करते हैं, वो ये हम देखते हैं थोड़ी देर तक। लाइक एक मैं रख देता हूँ माई टपल, इसके अंदर हम दे देते हैं हेलो, जिस तरह हमने दिया था। अब माई टप्पल को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो उसके अंदर उसी तरह जिस तरह लिस्ट में हेलो की लिस्ट क्रिएट हुई थी, उसी तरह इसमें टपल की एक टपल क्रिएट हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने लाइक के लिस्ट से टपल कैसे कन्वर्ट करनी हो, और टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं। माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। अब हमने इसको टपल में कन्वर्ट करना है। माई टपल उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे टपल का। ठीक है, और अब हमारी जो लिस्ट होगी ना, वो हम इसको पास कर देंगे कि इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके क्रिएट कर दे। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो 1 2 3 4 एज अ टपल प्रिंट होगा, लाइक वो टपल के तौर पे क्रिएट हुआ है स्पेस मेमोरी में। ये चीज़ का डिफरेंस पता लगा? यस सर। यस ओके। इसी तरह हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक टपल हो, भी टपल का नेम दे दें। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दे दे, लाइक 1 से 5 A B C एंड 5। ठीक है,
अब मैंने अगर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सी माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ये उसी तरह यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग टप्पल को पास कर देंगे एंड देन हम उसको प्रिंट कर देंगे। ये एज अ लिस्ट हो गया। टपल से लिस्ट और लिस्ट से टपल की कन्वर्जन समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, देन आगे तो तकरीबन लिस्ट की तरह ही काम है कि हम लोग किस तरह किसी लाइक वेरिएबल या किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। माई टपल, सर एक सेकंड के लिए ऊपर करना जी थोड़ा जी, सा। ओके ओके, सर एक सेकंड के लिए ऊपर बस सर, एक थोड़ा सा पॉइंट नोट करना सर, 1 मिनट। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आपको कोई इशू है, नहीं तो आप उसमें नोटबुक तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। जी हसन, ओके सर, ओके ठीक, ओके सर, ओके। हसन सर जैसे जैसे हमने कल एक्सटेंड किया था, तो हम देख रहे थे कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी हम डाल सकते हैं ना, तो टुपल के अंदर हो सकते हैं ऐसे? क्या मतलब एक्सटेंड करना? नहीं नहीं, जैसे अपने जैसे 5 लिखा हुआ है ना ऊपर, जी लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे, इसकी जगह जी, टुपल लगाएं, एक और टुपल लगा दें यहीं पे। ऐसे? यस, इसके अंदर 2 एलिमेंट लिख ली कोई भी, 3 जी जी, 9 जो ऐसे हो भी। सकता है, ऐसे हो सकता है। तो सर ये इसको हम नेस्टेड टुपल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? नेस्टेड टपल्स कहते हैं, जिस तरह नेस्टेड लिस्ट थी, नेस्टेड टपल्स, ओके, सही, ठीक है सर, ओके। ये हो ओके, सकता है इसमें, ठीक है। ये थैंक यू। शायद नीचे भी मैं कवर कर लूँ। ओके, अच्छा, एसेस करना अगर किसी वैल्यूज़ को टप्पल में, तो सेम उसी तरह है कि हमारे पास कोई टप्पल हो, एप्पल ऑरेंज, ठीक है। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स को करना चाह रहा हूँ प्रिंट, तो वो सेम उसी तरह वन माई टप्पल एंड अब ये इसी तरह ब्रैकेट्स लगानी है। ये लिस्ट की नहीं है ये, बल्कि इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। इससे आपने ये नहीं करना कि अगर हम लोग टप्पल को यूज़ करें तो हम ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ करें, इस तरह नहीं होता। इसमें यही ब्रैकेट्स यूज़ होनी है, डिक्शनरी के केस में भी यही ब्रैकेट्स यूज़ होगी। तो अगर इसमें हम दे देते हैं 0, ये 0 वैल्यू एप्पल प्रिंट कर देगा, ये एप्पल आ गया, ठीक है। ये हम लोग वैल्यूज़ को एसेस किस तरह कर सकते हैं इसमें। और उसी तरह नेगेटिव में है कि अगर हमने नेगेटिव में एसेस करनी है इसी को, तो वो हम लोग -1 लगा देंगे तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी, ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ उसी तरह जिस तरह लिस्ट में है उसी तरह सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और आउट ऑफ रेंज लाइक कि अगर हम लोग कोई ऐसी वैल्यूज़ दे देते हैं जो उसकी रेंज में ही नहीं है इंडेक्स की, तो उसमें वो एरर थ्रो कर देता है, तो उसको हम लोग किस तरह करेंगे सॉल्व के, लाइक हम लोग इफ़ एल्स लगा देंगे। लेट्स सपोज हमारा इंडेक्स जो है हम लोग एसेस करना चाह रहे हैं ना, इस केस में हमारा टप्पल की 3 वैल्यूज़ है ना, मैं उसको दे देता हूँ हमारे 5th इंडेक्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करो, तो वो एरर थ्रो करेगा। उसको कैसे डील करें कि हम लोग कोई एरर ना आए, बल्कि हम इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम चेक कर लें। तो अगर किसी को कोई इसका आइडिया है तो बताएं, नहीं तो मैं बता देता हूँ फिर। अच्छा ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सर जी जी, सर क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपने क्या पूछा? अच्छा क्वेश्चन ये है कि देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना इसमें टप्पल में, ठीक है। जी अगर मैं 5 का इंडेक्स लाइक यहाँ पे 0 पे वो पहली वैल्यू लेके आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता तो वो कौन सी वैल्यू लेके जी आएगा, क्या करेगा वो कोड? सर वो एम्प्टी होगा। सर नहीं, वो एम्प्टी नहीं होगी, स्टार्ट से लेकर उधर तक नहीं नहीं, सर वो जितनी कह देगा, होगी उतनी दे देगा वो। वो आउट ऑफ रेंज एरर देगा। लाइक मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो वैल्यूज है ही नहीं हमारे पास उधर। ये देखिए, ये कौन सा एरर आया, आउट ऑफ रेंज, कि हमारे पास 5वीं ओके वैल्यू है ही नहीं, हमारे ओके। पास है ही वैल्यूज 3। तो आप 5 कहाँ से हमसे मांग रही है किस्म का, कि वो हमारे पास है ही नहीं, वो इंडेक्स ही हमारी रेंज से बाहर है, ठीक है। तो इसके लिए ओके हम ओके सर, लोग अगर इधर हम वो एरर आएगा ना मतलब। सेमी कॉलन यूज कर लेते हैं ना। जी जी,
मैं कह रही हूँ कि ये सर अगर एरर ही सेमी आएगा। कॉलन यूज कर लेते यस, एरर ही आएगा। सेमीकोलन भी यूज करे तो उसका क्या करेंगे, वो उसने सर स्लाइसिंग 5 करनी है से वो। पहले अगर सर 5 से कॉलन में पहले है तो सर फिर तो आ जाने नहीं। ऐसे जी तो यहाँ से वो पहली तीनों वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। ये तो स्लाइसिंग हो जाएगी ना, कि 0 यस से सर। सर स्टार्ट मुझे करे। जी सर मुझे मिस्टेक लगी थी सर, यही इसलिए था। ये पहली तीनों, ये तो स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि 0 से स्टार्ट करे। ओके यहाँ पे हमने स्टार्ट का सर। मतलब एक किस्म का 0 दिया हुआ है, हमने दो वैल्यूज दे दिया उसको। तो 0 1 2 3 2 तक जाएगी, उसके बाद उसने सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी है। तो आगे 3 4 का 4 5 का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसको। ये रेंज दी हुई हमने एक किस्म की उसको। अच्छा, हम लोग जो एरर थ्रो का आ रहा था उससे बचने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमारी लेंथ इसकी कितनी है, 1 2 3 है ना। तो जो इंडेक्स हो ना वो हमारा 3 तक हो, 3 से कम हो, लाइक 0 1 2 2 तक हो, 2 से ऊपर जाएगा तो वो हम लोग उसको एरर थ्रो कर देगा एल्स स्टेटमेंट में। तो उसके लिए ये है कि इफ़ इंडेक्स हमारा जो है वो हमारी लेंथ का फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं उसी तरह इधर भी यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम दे देते हैं माई टपल, ठीक है। उसके अंदर हम, अगर तो वो उस रेंज में है, उससे छोटा है, तो उसमें सिंपल उस टपल की वैल्यू प्रिंट करवा दो, इंडेक्स वाली माई टपल, और इंडेक्स उसको दे देंगे हम, ठीक है। और अगर वो नहीं है इस रेंज में, इससे बाहर है, इससे बड़ी वैल्यू है, तो सिंपल वो क्या करे, प्रिंट कर दो इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ट्राई अगेन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ये आ गया, इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, ट्राई अगेन, लाइक कि हमारा जो 5 है ना वो उसमें है ही नहीं, और अगर हम लोग इधर दे देते हैं 2, तो देन वो उसको प्रिंट करवा देगा ऑरेंज को, जो सेकंड इंडेक्स, जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 2 पे जो पड़ा हुआ है। जी जिशान। सर इसमें हम इंडेक्स इन टप्पल अगर इन फंक्शन को यूज़ करके चेक करें वो उसमें है तो इंट प्रिंट करा इन इंडेक्स वो 5 दिया और इंडेक्स 5 अगर इन उस टप्पल में है या नहीं, इस तरह का फंक्शन यूज़ करें कि जैसे हम पहले लिस्ट में कर रहे थे कि वो इंटरीफ में जी है या नहीं। जी जी, वो नीचे है, वो मैं इस वाले में देख लेते हैं, मेंबरशिप वाली, कि उसमें वैल्यू है कि नहीं। अभी जो हम चीज़ देख रहे हैं सर वो मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे वो यूज़ कर इंडेक्स रहा है। था कि यहाँ पे यहाँ पे हम किस तरह यूज़ करेंगे, आप मुझे बताएं। हम तो यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं, हम वैल्यू को नहीं चेक कर रहे हैं, हम इंडेक्स को चेक कर रहे हैं। दो चीज़ें डिफरेंट है, एक वैल्यू को चेक करना है, एक इंडेक्स को चेक करना है। ओके अब हम इंडेक्स को चेक करें कि इंडेक्स है ये वाला। अगर हम उस तरह करें ना कि लाइक ग्रेप्स या इस तरह करके कुछ पूछें, तो वो हम लोग इन के थ्रू चेक करेंगे कि क्या ग्रेप्स है उसमें कि नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर नेक्स्ट। इधर जो आपने लिखा है सर, सर जो आपने लिखा है इंडेक्स लेस देन लेंथ, सर जी अगर जी इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ भी लिखते ना तो, सर अगर इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ भी लिखते तो फिर भी वही मतलब था कि हमारा इंडेक्स जो है वो मीन के लेंथ से ग्रेटर है। जी जी, उसमें ये मतलब था कि 5 उसमें फिर हम जैसे। लोग स्टेटमेंट उल्टी कर देते ना, ये प्रिंट की स्टेटमेंट ऊपर ले जाते, ऊपर वाली प्रिंट की स्टेटमेंट नीचे ले जाते। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो उसका मतलब है कि वो छोटा है या उसके इक्वल है। आई समझ, वो तो आप कुछ भी कर ओके सकते हो, उस साइन को चेंज करके वो अपनी फिर कंडीशन के मुताबिक आप उसको चेंज करते रहेंगे प्रिंट स्टेटमेंट को। आगे समझ के नहीं। जी 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 नेक्स्ट सर क्वेश्चन ओके। किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, सर अलमास। यहाँ पे यस अच्छा, सर यस अगर मैं एक पूछ ले कोई भी। सर मैं ये कह रही थी कि अगर हम यहाँ पे इंडेक्स -4 दें तो फिर क्या होगा? वो लेंथ से इंडेक्स लेस ही है लेकिन -4 भी तो आउट ऑफ रेंज है। इंडेक्स -4 यहाँ पे कह रहे हैं, ये नीचे वाली में। नहीं नहीं, जब हम इसको चेक करेंगे तो हम मतलब पहले कहें कि प्रिंट करें -4 पे जो वैल्यू है, यहाँ मतलब पे, जिस तरह आपने यस इसको करके तो यहाँ पे क्या करेगा, जी -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, -4 आउट ऑफ रेंज चला गया। उसके लिए हम फिर यहाँ पे कंडीशन और लगानी पड़ेगी। अभी तो हम पॉजिटिव साइड पे चेक कर रहे थे ना, अब हमें नेगेटिव साइड पे भी चेक करना पड़ेगा कि वो लेट्स सपोज के हमारी जो लेंथ है उसके जो नेगेटिव वैल्यू है उससे कम ही रहे, ज़्यादा रहे उससे।
एंड इंडेक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन हो हमारी जो लेंथ के हमारी टपल की नेगेटिव वैल्यू इसकी नेगेटिव वैल्यू हम किस तरह ले सकते हैं। नहीं, इस तरह नहीं लेंगे, इसी वैल्यू में स्टोर करा देते हैं लेंथ। ठीक है। सर इसके अंदर हम रिवर्स लिस्टिंग दे सकते हैं। क्या क्या? रिवर्स लिस्टिंग उसके अंदर मतलब हम फंक्शन यूज करते हैं नहीं नहीं, रिवर्स हम तो का। अभी नहीं नहीं, इंडेक्स को हम देखना चाह रहे हैं ना, कि हमारा इंडेक्स को हम इंडेक्स के थ्रू एसेस करना चाह रहे हैं। अब जो पॉजिटिव लेंथ है उसका मतलब ये है कि वो 3 तक जाएगी, 0 1 2। ठीक है, अब नेगेटिव में -1 -2 -3 तक जानी चाहिए ये। ठीक है, तो अब मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि -3 को हम किस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज। ओके, अब -1 को लिखते हैं। यस, ठीक है, अब ये काम सही कर रहा है कि -1 -2 -3, इस चीज़ का तो आइडिया है ना। अब ये प्रॉपर ये काम सर करेगा अब। इसका बस क्या है, हम इसे खुद ही बता रहे हैं सारा कुछ तो। जी जी, हम तो सिर्फ लेंथ काउंट कर रहे हैं ना। अब आप इसमें जितनी मर्जी की अरे रखे कोई भी, उसमें क्या करेगा, अगर वो 10 एलिमेंट की अरे है तो +10 और -10 ले लेगा। उस रेंज के अंदर अंदर आपकी जो वैल्यूज़ होगी ना, जो इंडेक्स की वैल्यूज़ को आप असेस करना चाह रहे हैं, वो तो सिंपल असेस करके प्रिंट करा देगा। अगर उससे बड़ी कोई वैल्यू होगी लाइक 100 20 200 या -100 -200, तो उसके ऊपर वो सिंपल ये प्रिंट करवा देगा, इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन किसी का अगर है। जी सर, मैं क्वेश्चन तो नहीं है, बस वो सर पूछ रहे थे ना कि इन अगर हम यूज करें तो जी इन जी, हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि रेंज में हम दे दें इंडेक्स इन रेंज, तो फिर वो उसमें चेक कर ले कि इस रेंज में अगर इंडेक्स है तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज वो प्रिंट करवा दे कि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। जी वो भी हो सकता है कि हम उसको 1 से लेकर जो उसकी लेंथ है वो उधर तक उसको रेंज ले, और अगर वो उस रेंज में है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू रखे। वो फोर लूप स्टार्ट हो जाएगा ना फिर। हम लोग वो फोर लूप नहीं करना चाह रहे ना, हम सिंपल बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो उस इंडेक्स में है। अगर है तो ठीक है, प्रिंट करो, अगर नहीं है तो उसको सिंपल आउट ऑफ रेंज प्रिंट कर दो। यस सर। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा स्लाइसिंग का, सेम उसी तरह है जिस तरह हमने उसमें की थी। कोई भी टपल बना लेते हैं जल्दी जल्दी। इज इक्वल 1 5 7 4 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास टपल आ गया। उसी तरह उसकी स्लाइसिंग होगी कि माई टपल 2 से लेकर 6 तक की वैल्यूज प्रिंट करवा दें। ये उसकी सर वैल्यूज ले आएगी। ये लिस्ट आपने बनाई है, वो पैकेट ओके चेंज ओके, कर दें। सॉरी सॉरी सॉरी, माई टपल ये ले। अच्छा, इसको इसी तरह रहेंगे, ये इसी तरह सेस होगा। ठीक है, सिर्फ ये ऊपर ही ब्रैकेट चेंज होगी जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ये लेके आ गया 4 5 4 5। इसी तरह बाकी वो स्टेप वाली है जो कि 2 के स्टेप से लेके आए, वो भी उसी तरह अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो ये चीज़ें वो सर, सेम ही कंसेप्ट है। जी जी, जिस तरह ये हम ये ऊपर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करें और नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें, ये क्यों? अच्छा, ये इसका सिंटैक्स है ना, कि आपने जब भी किसी चीज़ को रिट्रीव करना है ना, किसी लिस्ट को या टपल को या सेट या डिक्शनरी, चारों में से, तो उसमें हमेशा इस तरह हम उसको असेस करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है पाइथन की तरफ से। और जब हम डिक्लेयर करना होता है ना, उसका सिंटैक्स ये है कि अगर टपल को करना है तो छोटी ब्रैकेट्स, अगर लिस्ट को करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर डिक्शनरी को करना है तो वो कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ओके चीज़ सर। क्लियर हुई है। ये असेस करने यस। का सिंटैक्स ये है कि हम लोग उसका पहले लिस्ट का नेम या डिक्शनरी या जो भी हमारा टपल है उसका नेम लिखेंगे, देन हम ये वाली ब्रैकेट्स ले आएंगे। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक हो गया। ओके। यस सर। स्लाइसिंग स्लाइसिंग हो गई हमारी उसी तरह सेम जिस तरह उस लिस्ट में काम करती है, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
अच्छा, कॉन्कैटिनेशन आ गया यहाँ पे। अब वही वाले कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन और जो मेंबरशिप वगैरह चेक करते हैं वो इधर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अ, इसमें ले लेते हैं हम 1 2 3, ठीक है। और दूसरी टपल ले लेते हैं एक 8 इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। और इसको कॉन्कैटिनेट करके एक न्यू टपल करके रखवा देते हैं उसमें, इज इक्वल टू टपल 7 और टपल 8 को सेम उसी तरह कॉन्कैटिनेट करके स्टोर कराते हैं। माई टपल को प्रिंट भी करवाना है, न्यू टपल को, सॉरी। ये हो गया कॉन्कैटिनेट, उसी तरह जिस तरह लिस्ट को करते थे उसी तरह टपल को भी हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। और इसी तरह हम इसको 3 दफ़ा अगर हमने करना हो उसको, वो भी कर सकते हैं हम लोग। सर आपने इससे पहले जो स्लाइसिंग की उसमें आपने थोड़ा सा ऊपर करी था, जी जी, यस। इसमें आपने अ, एक लिस्ट बनाई, उसमें बहुत सारे टपल, नंबर्स थे और फिर आपने 1 into 5 लिखा। जी जी। 4 4, ये मुझे ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं 4 4 कैसे आए नहीं, फोर इंडेक्स फोर पे तो ये जाकर। पहले से आया, नहीं नहीं नहीं, ये 4 4 पहले से आया हुआ था, मैंने दोबारा उसको चेंज किया था। ये दोबारा ये देखे 5 4 5 5 अब आया है। हाँ हाँ। उससे पहले मैंने कुछ और कोड लिखा था, उसको मैंने लिख दिया था सिंपल करके ज़रा, ताकि मैं जब शेयर करूँ तो वो कोड रन हो, ठीक है। उसके लिए मैंने उसको लिख दिया था चेंज करके। अब क्लियर है कि नहीं? ओके जी, हाँ। मतलब ये 5 4 5 4 जो है ये मुझे बस वन, ये जो आपने माई टपल के बाद लिखा है जी जी। 1 is 2 कॉलम सेमी कॉलम जो है ये ये 5। ये वाला 1 या जी ये जी वाला ऊपर? जी, नीचे वाला। अच्छा, 1 और 5 ये इसलिए लिखा है कि देखें कि वो 1 से वैल्यू पिक करें और 5 तक जाए। हाँ, अब ये 0 है, 0 है, हाँ, इंडेक्स ये वन 1 टू 2 फोर फाइव 3 ओके ओके, हाँ अब 4 confused। 5, 5 को एक्सक्लूसिव रखता है, वो 5 को नहीं पिक करता, यहाँ से यहाँ तक पिक करेगा, 1 से लेकर 4 तक की, और ये 4 वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। और इसमें एक चीज़ और थी कि अगर हम इसको लाइक के यहाँ पे 2 का लिख दे आगे, एक और आर्गूमेंट दे दे, तो ये 2 के स्टेप से करेगा, लाइक बीच में से एक स्किप कर देगा, 5, उसके बाद 4 को स्किप करके दोबारा 5। ये चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, ये दो दो मेथड, ठीक है, थैंक यू, ठीक। समझ गई ओके मैं। ओके। अच्छा, रेपिटेशन का देख रहे थे हम लोग कि हमारे पास एक टप्पल 1 2 3, अब उसके अंदर हमने उसको 3 गुना करना है, लाइक उसकी, तो उसको किस तरह करेंगे, टप्पल 8 इज इक्वल टू टप्पल 7 into 3, सेम उसी तरह, और उसको प्रिंट करवा देंगे। सर मेरा ये एक उसी तरह, क्वेश्चन था। जी जी तो ये हम वैसे मैथमेटिक्स को फोकस कर रहे थे ना स्टार्ट से, तो जी जी। ये ज्यादातर हम अगर इंटीजर्स को पुट करते हैं तो मैथमेटिक्स की चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। यस। बाकी फंक्शन सारे वही होते हैं, सारी चीजें, मेथड्स फंक्शंस बाकी सारा तो वही होगा ना, जो दूसरी आप भले जैसा भी आपने फ्रूट नेम्स लिखे, जी आपने जी ABCD लिखा या जो भी लिखा, वो दूसरे के लिए भी वही काम करेगा। जी जी। बस हम इंटीजर्स पुट करेंगे तो वो मैथमेटिकल फंक्शन में चले जाता है एक तरीके से। यस, एक अगर हम मिनट। कॉन्केट प्लस माइनस और इस टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह लगाते हैं। जी। अब इसमें आगे हम देखें कि कंपैरिजंस भी होते हैं ना, लिस्ट के आपस में, लिस्ट में कंपैरिजन किस तरह होता है, टप्पल का आपस में टप्पल का कंपैरिजन किस तरह होता है, तो वो थोड़ी सी चेंज चीज़ आ जाती है,
ठीक है। ओके ओके। ओके अच्छा, उसी तरह हम लोग अब मेंबरशिप चेक करना चाह रहे हैं, सेम वो ही कि हम एलिमेंट पर पूछ लेते हैं कि 1 इन ट्रिपल 8 है कि नहीं। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम लिखेंगे जैसे कल लिस्ट में लिख रहे थे। ट्रू प्रिंट हो गया, 1 है उसमें, और अगर 99 दे देते दैन वो फॉल्स कर देगा, तो ये इसी तरह। और अगर हम नोट इन लिखते हैं तो वो इसको ट्रू रिटर्न करा देगा, और 1 के केस में फॉल्स। ठीक है, ये उसी तरह कल वाले क्वेश्चन का है। यहाँ पे अब कंपैरिजन आ गया कि लाइक हम लिस्ट को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। 2 लिस्ट है हमारे पास, उसको हम कंपेयर कैसे होती है, वो कंपेयर असल में कैसे होती है। तो ट्रिपल ए लिख देते हैं एक, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं अपनी 1 2 3, ठीक है। एक ट्रिपल बी ले लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं 1 2 4, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं कि क्या हमारी ट्रिपल 1 ट्रिपल 2 के इक्वल है कि नहीं, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम ट्रिपल ए डबल इक्वल का साइन और ट्रिपल बी लिख देंगे। ये चीज़ का सिंटैक्स आप लोगों को आई थिंक आइडिया होगा कि डबल इक्वल किस तरह यूज़ होता है। तो जब इसको हम रन करेंगे तो ये चेक फॉल्स कर दिया कि ये दोनों इक्वल्स नहीं है। तो ये उसने किस तरह किया कि वो क्या करता है, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करता है कि ए ए जो टपल है उसका फर्स्ट वैल्यू और जो सेकंड है उसकी फर्स्ट वैल्यू इक्वल है, जी इक्वल है। वो देन सेकंड पे जाता है, सेकंड चेक करता है, सेकंड इक्वल है, जी इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाता है, वो थर्ड वैल्यू चेक करेगा, 3 नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ से वो कह देगा कि नहीं यार दोनों टपल्स इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करवा देगा। लाइक अगर इससे आगे वैल्यूज होती 5 और नीचे भी होती 5 और ऊपर 6, नीचे भी 6 होती, तो भी वो फॉल्स ही रिटर्न करा देता। और वो जैसे ही उसको ये वैल्यूज मिलती ना कि नॉट इक्वल वाली, वैसे ही उसको रिटर्न करवा देता, वो उसके आगे चेक ही ना करता कि वो इक्वल है कि नहीं। जी किसका क्वेश्चन है। सर तो वो हमें ए को काउंट करके बता देगा। सॉरी, काउंट की स्पेलिंग कर देता है, COUNT 3, कि उसने बता दिया कि ए में एक इस टपल में कितने ए है, 1 2 3, तो उसने 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने कोई अकरेंस चेक करनी हो किसी चीज़ की रियल केस में, तो हम इस तरह डॉट काउंट का वेरिएबल यूज़ करके बता देता है कि हमें इतनी वैल्यूज है। और इसी तरह अगर हम ट्रिपल सी में ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो बी पे कौन से इंडेक्स पे हमारा बी पड़ा हुआ है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि ये यूज़ करेंगे तो ये हमें बता देगा कि बी जो है ना वो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, ये 1 रिटर्न करा रहा है। सर इसकी जगह ए लिखना, बी की जगह। तो ये फर्स्ट वाले कोई अकरेंस को पिक करेगा, या थर्ड या फर्स्ट। 0, यस, फर्स्ट वाले को पिक किया, ठीक है। ओके ओके। जैसे उसको पहली मिली है ना, लेफ्ट से राइट जाता है ना, जैसे उसको पहली मिली है उसका उसने इंडेक्स रिटर्न करवा दिया। उसके बाद है अच्छा ये हैंडलिंग वैल्यू। अगर मैं उसको लेट्स सपोज कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो उसमें है ही नहीं, z x नोट इन टपल के, वो टपल में है ही नहीं, उसके अंदर उसको मिला ही नहीं है। तो इसको किस तरह हम करते हैं कि हम इसको ट्राई एक्सेप्ट के केस में लिख के हम उसको कह देते हैं कि ये तो शायद आपने पढ़ा होगा कि ट्राई और एक्सेप्ट का केस क्या होता है। एक्सेप्ट, नो सर ये नहीं पढ़ा। अच्छा ये एरर्स वगैरह जैसे हमने ऊपर रिमूव किया था ना उसका आउट ऑफ रेंज का, ये उसी तरह की कोई एरर अगर इस तरह का आ रहा है जो वैल्यू एरर है, तो उसको हम इस तरह मॉडिफाई करके ज़रा बेहतर तरीके से हम शो करवा सकते हैं, ना कि वो इस तरह वैल्यू एरर ये चीज़ें शो हो रही। ये लिखा हुआ ना वैल्यू एरर आ रहा है, यही चीज़ मैं इसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि ट्राई करो ये वाला कोड। यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, अगर ये कोड रन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता कोई वैल्यू एरर रेज करता है तो उसको फिर डिफरेंट तरीके से आप प्रिंट करवाओ, ना कि इस तरीके से। ये थोड़ा बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है। हम तो इस तरह कर रहे हैं ना, अगर फ्रंट एंड कोई बना होता है तो उसमें किस तरह उसको फ्रंट एंड को हम लोग ने देनी होती वैल्यूज़,
तो उस केस में फिर हम लोग इस तरह ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट हम जो चेक करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज यही वाली चीज़, ठीक है, क्या करें, ये प्रिंट करवाए इसको कि ये टपल की जो वैल्यू है ये उसमें है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें अंदर जो एरर आएगा ना उसको वो प्रिंट करवा दें, प्रिंट वैल्यू एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिख रहे हैं या नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं, वैल्यू नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। लेट्स सी, यस, वैल्यू नॉट फाउंड, जी इस टपल में है ही नहीं, ये जो हमारा टपल था इसमें है ही नहीं। अगर हम, ये तो वैसे जनरल एक तरीका बताया ना कि एरर्स वगैरह जिस तरह आए तो उसको किस तरह आप बेहतर तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे अब ये प्रिंट इस तरह सारी अजीब अजीब सी, अगर ये कोई बड़ा एरर हो ना तो लाइक 10 20 30 लाइनों तक चला जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक लाइन में प्रिंट करवा दो कि ये एरर है। सर उसकी मदद से ये भी है ना कि हमें को वो प्रॉपर मिल सही जाता है करके पता। आप देगा जी जी, जो ये एरर की 10 20 लाइनें जो आप कह रहे हैं अजीब सी लिखी हुई आ जाती है, ये उसी को ही करके देगा जी जी, सही उसमें से, तरीके से। जी जी, उसमें से ना ये जैसे ये वैल्यू एरर के आगे डिफरेंट एक छोटी सी लाइन लिखी हाँ हुई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आप इसको उसको प्रिंट करवा सकते हो, उसमें होता है कि ई डॉट कंटेंट करके इस तरह करके वो आपको देखना पड़ेगा, वो आप प्रिंट करवा सकते हो, सिर्फ ये लाइन फिर प्रिंट हो जाएगी, बाकी लाइनों को इग्नोर कर देगा वो, ठीक है। अच्छा सही। अच्छा, आगे जिशान। जिसमें ये इफ एल्स की तरह क्या काम कर रहा है, अगर नहीं तो इसमें थोड़ा चेंज लग रहा है, जैसे ट्राई के आगे कोई कंडीशन नहीं हो, नीचे हमने प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की है। अच्छा, वही तो बता रहा हूँ, ये डिफरेंट होता है। जो इफ एल्स होता है ना उसमें इफ के आगे कंडीशन लिखी होती है, अगर वो ठीक है तो उसके अंदर वाला कोड रन होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। अगर वो यस सर। गलत हो जाती है कंडीशन तो वो उसके बाहर से अगला एल्स वाला चलता है। इसमें डिफरेंट है। इसमें वो जो ट्राई के अंदर होगा ना वो तो लाजमी चलना है ना, वो स्टार्ट होगा, 10 लाइनें यहाँ पे लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला ठीक है। कोड तो लाजमी रन होगा। अब वो रन करने स्टार्ट करता है पहली लाइन से, फिर दूसरी से, तीसरी भी रन होगी, चौथी भी, पांचवी पे कोई एरर आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जैसे ही एरर आएगा ना तो वो इससे बाहर निकल आएगा, वो एक्सेप्ट में जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा कि यार कोई एरर आ गया, ठीक है। ये एरर को प्रिंट करवाने के लिए हम ये केस यूज़ करते हैं। अगर ये हम इसी तरह कंटिन्यू करते जाए और ये सारा कंप्लीट हो जाता, 10 की 10 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाती विदाउट किसी एरर के, तो क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है, ये फिर प्रिंट ही ना होता, फिर वो नेक्स्ट जो इससे आगे लिखा होता है वो कोड रन होने शुरू हो जाता है। ये इसका डिफरेंस है इफ और एल्स में। ओके, मेन ये है, हम सिर्फ एरर्स के लिए एरर्स जी के जी, इनमें यूज़ कर सकते हैं। जी जी, हमारा कोड क्रैश ना हो बल्कि हमारा कोड चलता रहे। अगर हम लोग ये ना यूज़ करें ना तो हमारा कोड क्रैश हो जाता है, हमें वो उसी टाइम आउटपुट दे देते हैं। ओके सर, थैंक यू। असल में ये बीच की गलती को जो है ना वो स्पेसिफाई करता है ना, जी जी बीच में कहीं गलती है तो उसको। जी, ओके। अच्छा, अच्छा उसके सर, मैं बाद, इसमें कुछ ऐड कर दूं? जी जी, करें ऐड। अच्छा, मैं ये कह, जो ट्राई और एक्सेप्ट होते हैं ना, देखिए, अब एक कोड का हमें पता है कि इसमें एरर आ सकता है, तो वहां पे हम जो है ना ट्राई एक्सेप्ट को यूज करते हैं। तो जिस कोड में हमें होता है कि यहाँ पे जो या इस ब्लॉक में जो है एरर के चांसेस हैं, उसको हम ट्राई में पुट कर देते हैं, और एक्सेप्ट में हम लिख देते हैं अगर इसमें ये एरर आए तो आपने सिंपली ये प्रिंट कर देना है कि ये वाला एरर आ गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारा कोड जो है वो स्टक हो रहा है और इस कोड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसके अल्टरनेटिव पे जो है ना कोड लिख लेते हैं। तो ये एक, इसको हम कहते हैं कि, अभी तो ये शायद आपके लिए थोड़ा एडवांस हो, डिबगिंग के लिए ये हमारे लिए एक बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा कोड जो है वो उसमें कोई एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो ये कुछ बातें थी। तो ये इफ एल्स की तरह ही है, लेकिन इफ एल्स एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इफ एल्स जो है हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो उसको बताता है कि अगर एक चीज़ आपके पास मतलब आपने जिस तरीके से इफ एल्स, आपने मिड टर्म के अपने एग्जाम में भी वो कोड लिखा था कि इफ एज इज लेस देन दिस एंड एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन दिस, तो वो तो हमारे पास उस तरह से यूज हो रहा होता है ना। लेकिन जो ट्राई एक्सेप्ट है, ये हमारे पास गलतियों को पकड़ने के लिए यूज होता है कि हमारे कोड में हमें पता होता है कि इस कोड में जो है ना कि हाईली चांस है कि ये रन टाइम पे एरर आ जाए, तो हम जो है उस कोड को ट्राई में डाल देते हैं और एक्सेप्ट में हम लिख देते हैं कि अच्छा ये एरर है तो आपने ये प्रिंट कर देना, हमें पता चल जाता है। तो इससे ये है कि हम बजाय इसके कि हम
कोड को बार बार रन करें और अपना सर जो है वो पकड़ के बैठ रहे हैं कि क्या मसला है, क्या हम कहाँ पे किस किस जगह पे एरर आ रहा है। तो हम जो है जिनको जिस जगह पे हमें होता है कि यहाँ पे एरर आ सकता है तो वहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट को यूज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सर ऐड करने के लिए। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं कि इम्यूटेबल कैसे टपल्स नहीं है, कि जो फंक्शन हम कल चीज़ें कर रहे थे लिस्ट में, वो इसमें भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि एरर आते हैं कि नहीं। लेट्स सपोज टपल, ठीक है। ए बी सी लिख देते हैं, ए आर, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ कि जो हमारा 0 1 1 इंडेक्स पे जो बी पर है ना, उसकी जगह मेरा सी आ जाए। तो वो हम लोग लिस्ट में जिस तरह करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं। टपल डेमो, ये जो हमारे बी पर है 0 1 1 इज नोट्स फॉर आइटम असाइनमेंट, मीन्स कि वो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती उसमें। एक दफ़ा जहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर करके तो उसको यूज़ कर लाइक के स्टोर करवा दिया, तो आप उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो अनचेंजेबल है। ये इम्यूटेबल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी चेक हो गई है कि लाइक वो इम्यूटेबल है जो हमारा टपल है। ये क्लियर हो गया। अगर यही चीज़ हम लिस्ट में करते ना तो सिंपली उसको कर देता। लेट्स सपोज ट्राई कर देते। यस, ये रन कर दिया उसने। अब जब हम उसको करेंगे टपल डेमो को, यस ACZR, ये चीज़ पता लग गई आप सबको कि ये इम्यूटेबल क्यों है? ये सर। ओके, अच्छा, अगर हमने टपल ही होता हमारे पास, तो अगर हम उसको फिर भी चेंज करना चाह रहे हो, लाइक हमारी मजबूरी बहुत आ गई है और मैं चाहता हूँ कि यार मैं सी बी को सी करूँ, तो हम कैसे कर सकेंगे? कोई बता सकेगा ये? सर कंकैटिनेशन का वो मेथड भी है ना, प्लस वाला। वो तो है, लेकिन वो तो इधर ऐड हो जाएगा ना, वो समझे यहाँ पे लाइक वो एक नया एक टपल क्रिएट होगा और सी एंड पे ऐड हो जाएगा, ABZRC हो जाएगा वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बी की जगह सी आए, तो देन क्या कर सकते हैं? सर अगर हम स्लाइसिंग कर लें, दो तरह के टुपल बना लें, फिर उनको बाद में आई गेस कंकैटिनेट कर दें। मेरे माइंड में तो यार है। उसके लिए फिर आपको एक ये टपल क्रिएट करना पड़ेगा ए का, ये एक ये यस टपल सर। क्रिएट करना पड़ेगा, एक सी का होगा। लाइक ए के साथ पहले सी को कंकैटिनेट करेंगे, वो जो टपल बनेगा उसके साथ फिर A C और ZR को करेंगे। यस अच्छा, सर, कोई लेकिन ये और? एफिशिएंट आई गेस ना हो। नहीं। नेक्स्ट कोई और? सर मेरे ज़हन में आ रहा है कि टपल को पहले लिस्ट में कर लेते हैं, उसके बाद उसको ऐड करवा देंगे और लिस्ट को दोबारा टपल में कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम पहले लिस्ट को टपल टपल को लिस्ट में करें। यस, ये भी हो सकता माई लिस्ट, ठीक है, उसको लिस्ट का ये वाला जो मेथड होता है उसके अंदर हम कर लें, टपल डेमो दें उसके अंदर। ठीक है, अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जो माई लिस्ट है उसको यूज़ करके उसकी 1 वैल्यू पे सी रखवा के उसको दोबारा से हम क्या करें कि दोबारा से टपल डेमो में ही स्टोर कर वो कर देते हैं। टपल, और इसमें लिस्ट दे देते हैं जो हमने लिस्ट क्रिएट की। ओके, टपल डेमो को प्रिंट करा देते हैं। ये चेंज हो गया, ACZR। किसी का क्वेश्चन? अब अलमास। जी सर, मैं आपके क्वेश्चन का ये आंसर जो मेरे माइंड में आ रहा था वो मैं बताना चाह रही थी। क्या? तो टपल में मेरे ख्याल से जो मतलब मैंने काफी पहले पढ़ा था, तो मुझे सही कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर दीजिएगा कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने टपल में कोई और एलिमेंट ऐड करना हो तो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम बी को डिलीट करके तो सी को ऐड कर दें तो तब हो सकता है शायद। देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। रिमूव का मेथड लगाते हैं जिस तरह मैम बता रही है कि टप्पल डेमो डॉट रिमूव, इसी तरह कह रही है ना कि मैं उसको बी को रिमूव करूँ। यस सर। यस सर।
लेट्स सी, एरर आ गया, एरर दे रहा है। ये वो नहीं कर सकता। सर ये एट्रीब्यूट एरर दे रहा है, कह रहा है कि टपल का रिमूव फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में कोई और फंक्शन होगा टपल में। नहीं, रिमूव का लाइक कि अगर नहीं है तो उसका मतलब वो नहीं कर सकता होगा ना। मे बी सर टपल का कोई और फंक्शन नहीं हो अपना। ऐसे नहीं, रिमूव तो लाजमी होगा। अगर ये सिंपल, ये मेन मेन चीज़ें होती हैं कि अगर लिस्ट में रिमूव है, अगर किसी और में डिक्शनरी होगा उसमें रिमूव होगा, सेम, अगर सेम फंक्शनैलिटी डिफरेंट चीज़ों में है तो उसका नेम भी सेम रखते हैं लोग। वैसे मैं फिर भी चेक कर लूँगा, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता इस तरह रिमूव। जी सर मैं भी चेक करूंगी। अच्छा, मैं उसको, हम अगर इधर टपल में अप्लाई करना चाहें तो क्या वो हो सकता है? लाइक हमारी ये टपल डेमो है ना, इसी को पकड़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसके आगे, आर के आगे मैं अपेंड करवाना चाह रहा हूँ कोई, लाइक डी सी कुछ भी, क्या वो हो सकता है इसके अंदर? अपेंड कर दे एफ और उसके बाद प्रिंट कर दे। सर मुश्किल है, नहीं होगा मैं। यस, नहीं होगा क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी सर नहीं क्योंकि इम्यूटेबल है। डिफाइन भी नहीं किए हुए इनके कोड में कि यार टपल की ये फंक्शनैलिटी है तो हमें अपेंड लिखना या रिमूव लिखने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए वो मेथड उसमें है ही नहीं अपेंड का भी। इसी तरह एक्सटेंड का भी नहीं होगा और रिमूव भी नहीं है और इंसर्ट नहीं होगा इसमें। एक्सटेंड आई थिंक हो सकता है शायद, या नहीं, एक्सटेंड करना नहीं, इंसर्ट करना था शायद। इंसर्ट भी सर मुश्किल है, तो नहीं चेंज होगा, जो हो रही। यस वो भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक एक्सटेंड भी था ना, हमने कल पढ़ा था जी सर पढ़ा था। एक्सटेंड। ठीक है, उसमें था 2 टपल्स को करना होता था, टपल बी। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोगों ने एक्सटेंड में देना होता है कि हमने टपल बी देना होता है, डेमो बी, इसके अंदर देखते हैं सी। ठीक है, एंड इसमें टपल बी पास करते हैं। नहीं नो। पास। ओके, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं कि एडवांस इसके अंदर वही नेस्टेड टपल्स जो हुए थे सर कि जी आज जी के लिए इतना काफी, सर काफी है इतना आज के लिए, और टाइम भी काफी हो गया अगर बाकी। 5 6। ठीक है, सेम उसी तरह, और इसी को भी हम उसी तरह असेस करेंगे अगर हमने करना हुआ। ओके, 3 को करना है तो हम 0 1 1 के अंदर 0। ठीक है, ये वही सेम उसी तरह नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल्स भी काम कर रही है। अच्छा क्वेश्चन, टपल के या तो इसका कोई कोड है कि हमें डायरेक्ट उसकी लिस्ट मिल जाए कि कितने टपल के फंक्शन है पाइथन में। इसका तो सिंपल तरीका यही होता है, चैट जीपीटी से पूछें, बता देगा वो आपको, इसमें तो नहीं सर बताएगा। नहीं तो बताता। उससे और पूछते जाए, बताता जाएगा आपको, चैट उसे करती जाए। सर मैं ऐड करूँ थोड़ा सा। जी जी, सर वैसे मेरी भी ये डिजायर थी कि इसके सारे फंक्शन हमें पता चल जाए और दूसरे भी पता चल जाए हमें, वो लिस्ट के भी, ताकि हमें ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी रहे। सर जो अच्छा ये W3 स्कूल है मेरे ख्याल, जो स्कूल है उधर, जो वेबसाइट उस हमारी यूज करते हैं जो, से मेरा ख्याल वहां पे सारे पड़े हुए हैं। उस तरह भी पढ़े होंगे काफ़ी। इस तरह तो सेट डाटा सेट तो बहुत होगा, उसके अलावा आप चीट शीट्स भी बहुत होंगी, इस तरह की लिस्ट की होगी, टपल्स की होगी, उसके ऊपर भी सारा कुछ। सर वैसे मेरी डिजायर थी कि वैसे आप लोगों को बना लेने चाहिए थे सर, जो मीन के ज्यादा टीचिंग कर रहे हो काफी देर से। तो ये उस वही समझिए एक किस्म की चीट शीट बन गई ना, इसके अंदर सारी चीज़ें आ तो गई।